360 के एंगल में घुमा लो या फिर 180 के एंगल में, आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलेगी वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, हर जगह पे प्लास्टिक। आप जिधर भी देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है वो है प्लास्टिक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से इन्फॉर्मेशन। मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे प्लास्टिक को रिमूव किया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह तो किचन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम ऑब्वियसली सब कुछ नहीं रिमूव कर सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं रिमूव कर सकता। बट हाँ, एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम एक चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने किचन में जितने भी प्लास्टिक कंटेनर थे उनको रिमूव करके स्टील के कंटेनर रखे हैं। ये काम करने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा सोचना भी पड़ा कैसे क्या करना है। और ये काम मैंने अकेले नहीं किया, मैंने अपनी मम्मी की हेल्प ली है। तो हम लोगों ने जो है जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर थे सारे नहीं मैंने चेंज किए हैं, एक चीज़ ये भी बता दूं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 80% कंटेनर जो प्लास्टिक के पहले मेरे किचन में हुआ करते थे, मैंने उनको हटा के स्टील के किए। अब एक और बात बताने वाली कि मैंने कोई भी इसके लिए अलग से खर्च नहीं किया है, क्योंकि आई एम लकी, क्योंकि हमारे घर में पहले से स्टील के कंटेनर्स मौजूद थे। पर क्योंकि प्लास्टिक का फैशन वगैरह चल रहा था तो हम लोग सब कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक में रखते थे। तो मैंने जब ये चीज़ मतलब मेरे ध्यान में आई कि हाँ, मुझे प्लास्टिक हटा के स्टील के कंटेनर इस्तेमाल करने चाहिए, तो फिर मैंने जितने भी मेरे घर में प्लास्टिक कंटेनर थे उन सबको मैंने इकट्ठा किया, साफ़ किया और फिर मैंने उनको चीज़ें रखना शुरू की। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने अपने किचन में ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक के कंटेनर से हटा के स्टील के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दी हैं। सारी चीज़ें नहीं की हैं, कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो आइए देखते हैं। मेरे किचन में ज़्यादातर जो कंटेनर हैं वो स्टील के हो चुके हैं, बस कुछ बचे हैं 3-4 प्लास्टिक के कंटेनर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो 3-4 प्लास्टिक के कंटेनर बचे हैं उनमें भी वो सामान भर के रखा गया है जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, मतलब 1 महीने में या 2 महीने में। फॉर एग्जाम्पल तेज़पत्ता ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ तो इस्तेमाल करते नहीं खाने में। इसके अलावा दालचीनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चने की दाल वगैरह हम डेली खाने में इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों को मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रखा। वो इसलिए क्योंकि उन सब चीज़ों को रखने के लिए मेरे पास स्टील के कंटेनर नहीं थे और अभी तक मैं उनको अरेंज भी नहीं कर पाई हूँ। तो होपफुली जल्दी अरेंज करूँगी तो वो प्लास्टिक के कंटेनर भी मैं अपने किचन से भगाने वाली हूँ। तो इसके अलावा मैंने क्या किया है, बहुत सारी ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। अब सारी चीज़ों को प्लास्टिक को हटा के हम स्टील के कंटेनर में रखना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने क्या किया है, कई सारे मैंने ट्रिक और टिप्स फॉलो किए हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, एक नंबर 1 आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे भी मुझे छोटे छोटे कंटेनर्स मिले जिनके मुझे कंटेनर्स तो बहुत ही अच्छे ठीक ठाक मिले, बट मुझे उनके ढक्कन नहीं मिले। तो मैंने उसके लिए भी एक आइडिया निकाला है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपने देखा कि जिनके ढक्कन नहीं थे उनको मैंने एक बड़े से कंटेनर के अंदर मतलब सेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ढक्कन भी लगाने की ज़रूरत नहीं और वो सेफ भी हो गए। तो इस तरह के कुछ आइडियाज़ छोटे छोटे मैंने ट्राई किए हैं। आप भी चाहें तो ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ही होगी जिनके यहाँ अच्छे से कंटेनर तो हैं, बट हाँ किसी भी वजह से उनके ढक्कन गायब हो गए, टूट गए या फिर ख़राब हो गए हैं। प्लास्टिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ऐसे प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से बचें जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जो हम पानी पीने के लिए खरीदते हैं उसमें लिखा भी होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़, लेकिन हम क्या करते हैं, उन बॉटल्स को फ्रिज में लगा देते हैं। तो ऐसी बॉटल्स को अपने फ्रिज में बिल्कुल भी, फ्रिज में क्या कहीं पर भी जगह ना दें, तुरंत उनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें। या जो पॉलीथीन वगैरह आती हैं जो हम रोज़ के काम में इस्तेमाल करते हैं उनका भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल में होने के बाद फिर इनका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं कई बार, लेकिन ये पहली बात तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। तो आप अपने खुद के पेपर बैग या फिर जूट बैग वगैरह इस्तेमाल करें। देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से मैं क्या कोई भी नहीं बंद कर सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम एक स्टेप तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जो कि मोटा हो। जैसे कि हम फ्रिज में लगाने के लिए बोतलें खरीदते हैं तो वो थोड़ा सा मोटे उसका मटेरियल का होता है, तो जो वो ठीक है, मतलब वो नुकसान करता है लेकिन कम नुकसान करता है। तो ऐसे प्लास्टिक को खरीदें। अगली बार जब भी जाएँ ध्यान रखें आपको मोटा प्लास्टिक खरीदना है, या फिर अगर कोई और प्लास्टिक के अलावा कोई और फाइबर आपको मिल जा रहा है, कोई और मटेरियल आपको मिल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टील, फाइबर या जो कुछ भी है, बस प्लास्टिक ना हो, अगर आप खरीद सकते हैं तो आप बिल्कुल खरीदें। फ्रिज पर भी ये बात लागू होती है। खाने की चीज़ें हम अक्सर प्लास्टिक में रख देते हैं, या फिर हम किसी को खाने के लिए कुछ देते हैं तो प्लास्टिक के डब्बों में अक्सर हम भर के दे देते हैं, बहुत आसान होता है। और अगर कोई वापस भी ना करे तब भी
ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये सब चीज़ों से बचें, खुद की भी सेहत बचाएं और दूसरों की भी बचाएं। इसके अलावा फ्रिज में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी प्लास्टिक की बनी, अब वो तो हम निकाल के फेंक नहीं सकते, लेकिन हाँ जो चीज़ एटलीस्ट हम रख रहे हैं उस पर तो ध्यान रखें। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के डिनर सेट बर्तन वगैरह खरीदे, तो इस पर भी रोक लगाएं। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना आपके सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। स्टील हमारे सेहत के लिए हमेशा से बेस्ट रहा, तो उस पर फोकस करें। वन टाइम प्लास्टिक को हमेशा के लिए हटा दें। और जो प्लास्टिक आप मैंने बताया मोटे फाइबर या जो मोटे मटेरियल वाले प्लास्टिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। देखिए पहली बात तो आप प्लास्टिक फेंकें ना, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो ऐसा प्लास्टिक लें जिसको आप कई कई बार इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो मोटा प्लास्टिक होना चाहिए। और आप प्लास्टिक फेंकें ना, प्लास्टिक को इकट्ठा करके रखें, प्लास्टिक को उन्हीं लोगों को बेचें जो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमें प्लास्टिक खरीदना। देखिए अगर कोई आपसे प्लास्टिक खरीद रहा है तो वो इसी वजह से खरीद रहा होगा कि वो कहीं जाके उसे रिसाइकिल या कुछ ना कुछ कहीं जाके करता होगा। तो ऐसे ही लोगों को प्लास्टिक बेचें, इधर उधर ना फेंकें। एक और चीज़ जो मेरे ध्यान में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हम लोगों के यहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमें स्टील के कंटेनर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे यहाँ पे कैंटीन वगैरह से शायद ज़्यादातर इस तरह की प्रोडक्ट्स आते हैं। चाय की पत्ती हो गई या हींग वगैरह हो गई, जो मेरे यहाँ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उन लोगों के उनके साथ जो है स्टील के कंटेनर ऑलरेडी मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े और उनके साथ स्टील के कंटेनर आपको मिल जाएं, ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक अच्छी मतलब एक अच्छा डिसीज़न हो सकता है प्लास्टिक के कंटेनर्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा आप एक ही डब्बे में 3-4 चीज़ें भर के रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी चाय सबके यहाँ बनती है, उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची हम सब डालते हैं। तो क्या करें, छोटा सा डिब्बा लें स्टील का, उसमें तीनों चीज़ को पीस करके रख लें। तो क्या होगा, तीनों चीज़ों को अलग अलग रखने से हम बचेंगे। हमारे जो कंटेनर की प्रॉब्लम है, स्टील के कंटेनर अगर कम है तो हम एक ही में रख के उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई सारी चीज़ें होती है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आती है। फॉर एग्जांपल केसर हो गया तो हम थोड़ा सा ही खरीदते हैं, या फिर लौंग इलायची भी हम थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली 90% वो हमको जो कागज़ के बने लिफाफे होते हैं उनमें देते हैं। तो अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ स्टील के कंटेनर नहीं है, तो एक ऐसा कंटेनर लें जिसमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लिफाफों में आती, उसमें उन सारी चीज़ों को डिब्बे में डाल दें। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका स्पेस मतलब डिब्बे की प्रॉब्लम जो है, स्टील कंटेनर की जो प्रॉब्लम, वो थोड़ी हद तक जो है सॉल्व हो पाएगी।